अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने पेज नंबर 47 पर कुछ इस तरह से आप लोग इसको लिख लें। क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स दोबारा से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है उसकी आपने मेन हेडिंग डिस्कस करनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके लिए आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपने उसको मुकम्मल करना है बेटा, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे द सर हेडिंग क्या बताइए? सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बेटा, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लाइज इन द फैक्ट that as electronic configuration is based on upon atomic number, so the arrangement of elements according to increasing atomic number show the periodicity, ठीक है, in the electronic configuration of the elements that leads to the periodicity in their properties. Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created long form of periodic table। जहां तक आप इसको मुकम्मल करेंगे। ये सारी लाइंस आप देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर यहाँ से लेकर और ये पीरियोडिक टेबल तक, ये सारी की सारी क्या है, बेसिकली ये सिग्निफिकेंस है एटॉमिक नंबर की। ठीक है बेटा। इसके बाद आप एक हेडिंग और देंगे और वो है पीरियोडिसिटी। क्या है? पीरियोडिसिटी। ये जो आप देख रहे हैं ना वर्ड पीरियोडिसिटी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है नजर आ रहा है तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर। ये लफ्ज जो है ना, इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पीरियोडिसिटी कहते किसको है? देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स in the periodic table is called periodicity। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग तमाम स्टूडेंट्स लिख लें। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड groups of the long form of the periodic table। representation of मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सुन लें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स and groups of the long form of the periodic table।
सबसे Okay. पहले बेटा आपने जो चीज़ मेंशन करनी है, मेन हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। सबसे मेन हेडिंग यही होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये जब आप इसको लिख लेंगे तो सबसे पहले सब हेडिंग पीरियड्स की आपने मेंशन करनी है, ठीक है। और ये आप लाइन देख रहे होंगे, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये हेडिंग लिख के आपने उसको पीरियड्स की हेडिंग लिख के ये हेडिंग के बाद ये लाइन आपने लिख देनी है, ठीक है बेटा। और सर ये कहाँ पे लिखनी है? जी आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये कहाँ पे लिख रही है द हॉरिजॉन्टल ऑफ? ये बेटा सब हेडिंग जो आप देंगे ना पीरियड्स की, उसमें आप ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद लिख। जी उसके बाद लिखनी है। जी आगे जा रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट आगे आपने हेडिंग लिखनी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबसे पहले ये जो लाइन आप देख रहे होंगे, द एलिमेंट, ठीक है, इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, और साथ ही साथ कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग पीरियड। ये पहली करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आपने यहाँ मेंशन करनी कि एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग अ पीरियड। दूसरी करेक्टरिस्टिक जो आपने मेंशन करनी है, एज अ रिजल्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ऐड करनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। ये आपने तीसरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद आ जाए बेटा एग्जाम्पल पे। ये आप देख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तमाम स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, पहले एग्जाम्पल को देकर हेडिंग देने के बाद आप उसको आगे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्यूपाइज, ठीक है, द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स सच एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये आपकी एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है बेटा। इसको आप फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे ऐड करेंगे। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल यहाँ से सिमिलरली द एलिमेंट having 8 electrons in their valence shell such as noble gases always occupy the rightmost position in the respective periods। ये दूसरी बेटा एग्जाम्पल है। जी समझ आ गई तमाम स्टूडेंट्स को? इसके बाद बेटा आपने हेडिंग देनी है ग्रुप की, और ग्रुप के लिए ये लाइन आप देख रहे होंगे, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये ग्रुप की हेडिंग देकर और ग्रुप के बारे में आपने बता देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर मौजूद है, the groups are numbered from left to right as 1 to 18। this is the first property, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, the elements in a group do not have continuously increasing atomic number। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी,
rather the atomic numbers of elements in a group increase with irregular gaps. ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी ग्रुप्स की। जी समझ आ गई तमाम स्टूडेंट्स को? कोई मसला तो नहीं बेटा? नो सर। इसके बाद आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। ये प्रॉपर्टी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। जी समझ आ गई तमाम स्टूडेंट्स को बेटा? इसके बाद आखिरी इसकी हेडिंग बनती है और वो है एग्जाम्पल की। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको एग्जाम्पल को आप हाईलाइट कर लेंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो आप देख रहे होंगे, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। यहां तक आप इसकी एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेटा, जो हम डिस्कस कर रहे थे। 2 सवाल डिस्कस किए हैं, मैं एक दफ़ा गो थ्रू आपको दोबारा से करवा दूं। तो 2 सवालों में मैंने आपसे एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बात हुई है, और दूसरा जो भी सवाल हमने अभी ख़त्म किया वो यही है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है आज का हमारा लेक्चर, और इसी को हमने अच्छी तरह पढ़ना भी है, याद भी करना है।